आप देख रहे हैं द अर्थ न्यूज लद्दाख। लद्दाख के लेह में आज आध्यात्मिकता, संस्कृति और राष्ट्रीय एकता का एक अनोखा संगम देखने को मिला। ऐतिहासिक सिंधु घाट पर 30वीं सिंधु दर्शन यात्रा के साथ साथ पहली बार आयोजित किए जा रहे प्रथम सिंधु कुंभ 2026 का भव्य शुभारंभ हुआ। सिंधु नदी के तट पर आयोजित इस कार्यक्रम में देश के अलग अलग हिस्सों से आए श्रद्धालुओं, संतों, धार्मिक नेताओं और अतिथियों ने हिस्सा लिया। पूरे परिसर में धार्मिक उत्साह और श्रद्धा का माहौल देखने को मिला। वीडियो में देखा जा सकता है कि कार्यक्रम में विभिन्न परंपराओं और समुदायों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। मंच पर संत समाज के साथ कई गणमान्य व्यक्ति भी दिखाई दिए। सिंधु दर्शन यात्रा के 30 वर्ष पूरे होने के अवसर पर इस बार आयोजन को और व्यापक स्वरूप दिया गया है। आयोजकों का कहना है कि सिंधु दर्शन केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत, सभ्यता और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। पहली बार आयोजित किया गया सिंधु कुंभ इस आयोजन को एक नई पहचान देने की कोशिश माना जा रहा है। लेह के ऐतिहासिक सिंधु घाट से शुरू हुआ प्रथम सिंधु कुंभ 2026 अब आने वाले दिनों में कई धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक गतिविधियों का केंद्र बनेगा। 30वीं सिंधु दर्शन यात्रा और पहले सिंधु कुंभ का यह संगम लद्दाख को राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान देने की दिशा में अहम माना जा रहा है। एक बिलीफ है, लोगों का मानना है कि अगर उस छोटे कैलाश का अगर आप 9 परिक्रमा करते हैं तो एक परिक्रमा पूरे कैलाश मानसरोवर के करने का बराबर है। The Sindhu Darshan initiative was launched in the year 1997 as a visionary step to revive and strengthen the culture and spiritual bond of the people of India with this iconic river. It was conceived as a moment of national integration, bringing together citizens from across religions to participate in a shared and meaningful cultural experience. जब से सिंधु दर्शन की यात्रा यहाँ पे आरंभ हुआ, उस वक्त मेरे खुद के पिताजी, जिन्होंने लद्दाख के बौद्ध समुदाय के प्रति लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन में बहुत उन्होंने सेवा की। मेला ये हर साल होता है, उसकी तिथियां पक्की हैं। 22 जून से देश विदेश से यात्रियों ने आना और 26 जून को विदा होना। यह है सिंधु मेले की, सिंधु उत्सव की धार्मिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, राष्ट्रीय तिथियां हैं। जी के प्रेरणा से मुझे आने का अवसर मिला और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। और इस पहचान को संभाल के रखा लद्दाख ने, इसलिए लद्दाख को नमन करते हैं। श्री रुपेश जी का आज लद्दाख की पावन भूमि पर आना हुआ है। आज सिंधु दर्शन यात्रा में सहभागी बनने के लिए मैं आई हूँ। सिंधु दर्शन यात्रा का भव्य आयोजन हुआ है। मैं सिंधु दर्शन समिति को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। देश के कोने कोने से यहाँ श्रद्धालु आए हैं और यशस्वी वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्पना दी है। सिंधु दर्शन यात्रा इस दिशा में एक पहल है। मैं सिंधु दर्शन यात्रा की भव्य आयोजन के लिए मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ।
लगभग 8 कंट्री से लोग इस उत्सव में भाग ले रहे हैं। एक हमारे लिए एक लद्दाख के लिए और हिमालय के गौरव का विषय है। हिमालय की जानकारी, लद्दाख की जानकारी, टूरिज्म ऑफ लद्दाख, मतलब कि आपके कोई भी टूरिज्म पॉइंट हो लद्दाख से, आप गांव में छोटे-छोटे गांव में जाएंगे, वहाँ पर हम लोग इनको पहले कन्विंस करते हैं कि अगर आपको गांव की जगह पसंद है, आप वहाँ जाइए, होम स्टे हैं, गरीब से गरीब आदमी को बिजनेस दो, जितना हो सके फुटपाथ से लेकर के आप उस चीज को दो। इस उत्सव में ये विशेषता है कि 108 जो है कलश जिसको हम कहते हैं, जिसमें नदियों का जल, पवित्र नदियों का जल इकट्ठा करके सिंधु मैया में यहाँ पर जो आज उसकी पूजा होगी। कारण क्या है कि आधे से ज्यादा कि मैं 80% लोगों को पता नहीं था सिंधु कहाँ है। जब से हमने 97 से सिंधु शुरू किया तो धीरे धीरे लद्दाख का टूरिज्म भी बढ़ा और इस कारण से क्या है कि एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट यहाँ पर होने लगी। लगभग कोई 22 स्टेट से जो रजिस्टर्ड सिंधु दर्शन यात्रा से उसमें 4000 के नियर है, जो अपने व्यवस्था से है वो भी और है। कुल मिला के 5000 के आसपास के 6000 भी हो सकते हैं। इसका पूरा आंकड़ा मेरे पास नहीं है, क्योंकि सिंधु दर्शन यात्रा समिति जो रजिस्टर्ड है वो 3000 प्लस जो है वो लोग इस यहाँ पर लद्दाख में आए हुए हैं। ये पहले तो हमारा क्या होता था कि हमारा 23 से लेकर के 26 तक रहता था। इस बार हमने एक दिन एडवांस किया, क्योंकि सबसे पहले जितने यात्री आते हैं वो 22 तारीख को, हम लोग पहले 23 तारीख उनका वेलकम करते थे। जो देखिए हमारी जो परंपरा है खाता देकर उनका वेलकम करना, 23 तारीख से शुरू होकर के ये फेस्टिवल 22 से शुरू होकर के तो 22 तारीख से शुरू होकर फेस्टिवल का 26 तारीख को सबका जो है वेलकम डिपार्चर सेरेमनी होगा। उसके बाद आप अपनी फ्लाइट से लोग जाएंगे, कुछ लोग रहेंगे भी। तो जो हमारी व्यवस्था जो हमारे पैकेज के हिसाब से 4 पैकेज है, उसके हिसाब से लोग आए हुए हैं और पूरा एंजॉय कर रहे हैं। और 22 से लेकर हम कैसे इस बार जो है 26 तारीख तक जो है ये फेस्टिवल रहेगी। देखिए सिंधु नदी एक ऐसी नदी है, इंडस, दुनिया की सबसे बेल्ट जिसको हम कह सकते हैं कि व्यवस्था, सिविलाइजेशन, वो ऐसी सिविलाइजेशन जो है कहीं पर भी आज तक अलाउड नहीं, मतलब देखा नहीं है लोगों ने। किंतु यहाँ पर इतने जगह से लोग आए और इतने प्यार से आए हैं कि हर नदियों को, जैसे मैंने आपको पूर्व में बताया, इस सिंधु नदी की इंपॉर्टेंस को समझिए। हिमालय से निकलती है, अब लद्दाख में इसको सिंगे खबाब, जैसे हिमालय से सिंगे खबाब, 3 नदियां निकलती हैं अलग अलग शहरों के, और हाथी से, गौमुख से भी और दूसरे मुख से भी, तो शेर के मुख से निकलती है, इसलिए इसको सिंगे खबाब कहते हैं। इसको इम्पोर्टेंस जो है 97 से पहले इसको नहीं दिया जाता। ठीक है, नदी जारी है, जब से लोगों को पता है कि सिंधु नदी यहाँ से वर्ल्ड की जो रिचेस्ट जो सिविलाइजेशन जो हमारी इसी नदी के किनारे पनपी थी, इसलिए इस नदी का इम्पोर्टेंस भी बहुत ज्यादा है। वर्तमान विश्व का लद्दाख में सबसे बड़ा सिंधु कुंभ हो रहा है। दूसरी बात, यह सिंधु कुंभ सनातन और बौद्ध भाईचारे का, एकता का, विकास का, सद्भाव का उत्सव है। क्योंकि इस उत्सव के अंदर बौद्ध जगत भी पूरी तरह से है और समाज सनातन के लोग भी पूरी तरह से उपस्थित हैं। तीसरी बात, यहाँ सिंधु मैया की जो पूजा होगी, 156 देशों का जल आया है और वह जल सिंधु में अर्पित किया जाएगा। इसी के साथ साथ और भी पवित्र स्थानों का है। विश्व में 156 देशों का जल अयोध्या में आया था, आज सिंधु कुंभ पर लद्दाख के अंदर आ रहा है। और इसमें कुंभ जल में सभी धर्मों के लोग, इस्लाम मतावलंबी भी होगा, ईसाई मतावलंबी भी होगा, बौद्ध मतावलंबी भी होगा, जैन सिख मतावलंबी भी होंगे, सनातन मतावलंबी भी होंगे, जनजातीय और इसके साथ साथ प्रकृति पूजक भी होंगे। ऐसा ये रहेगा। सांस्कृतिक कार्यक्रमों से ओतप्रोत होगा और कुछ यहाँ पर प्रमुख संतों के और विद्वानों के और उपदेश भी होंगे, भाषण भी होंगे, जिससे सबको लगे। इस बात का स्ट्रेस होगा कि नशा मुक्त हो, दूसरा होगा प्रदूषण मुक्त हो, पर्यावरण युक्त हो, तीसरा होगा धर्मांतरण नहीं, धर्मों का सम्मान करना ताकि कन्फ्लिक्ट ना हो, दहशत ना हो, दंगा ना हो,
दंगा मुक्त और झगड़ा मुक्त करने के लिए धर्मों का सम्मान करें, ना कि धर्मांतरण करें। ऐसे सब बिंदुओं पर यह सिंधु उत्सव सिंधु कुंभ के रूप में करोड़ों करोड़ का दातार लद्दाख के विकास के लिए और लद्दाख की जनता की प्रॉस्पेरिटी के लिए भी लेने आया है। इसलिए करोड़ों रुपए का बिजनेस सुदूर गांव-गांव तक पूरे लद्दाख के हर घाटी तक पहुंच जाएगा और इसलिए